The annual convocation of the Indian Institute of Journalism and New Media, Bengaluru. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया IIJNM बेंगलुरु का वार्षिक दीक्षांत समारोह। अस्सलामु अलैकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अभी तक अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। Tech advancement bring new responsibilities and opportunities to young journalists. तकनीकी प्रगति युवा पत्रकारों के लिए नई जिम्मेदारियां और अवसर लाती है। Bengaluru. Technology has answers to a lot of things today, but for something have to be found within ourselves, like moral clarity and courage, said Naresh Fernandez, editor of Scroll.in, our digital daily. एक डिजिटल दैनिक Scroll.in के संपादक नरेश फर्नांडिस ने कहा, बेंगलुरु प्रौद्योगिकी के पास आज बहुत सी चीजों के उत्तर हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए हमें अपने भीतर ही तलाश करनी होगी, जैसे नैतिक स्पष्टता और साहस। Mr. Fernandez was speaking at the annual convocation of the Indian Institute of Journalism and New Media, where he highlighted the role young journalists have to play in the age of rapid technological advancement. These advancements were slowly ushering in changes in legacy newsrooms, something that the new crop of journalists had started to benefit from. श्री फर्नांडिस भारतीय पत्रकारिता संस्थान और न्यू मीडिया के वार्षिक दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे, जहां उन्होंने तेजी से तकनीकी प्रगति के युग में युवा पत्रकारों की भूमिका पर प्रकाश डाला। ये प्रगति धीरे धीरे पुराने समाचार कक्षों में परिवर्तन की शुरुआत कर रही थी, कुछ ऐसा जिससे पत्रकारों की नई फसल को लाभ मिलना शुरू हो गया था। The greatest challenge, he said, journalists faced was to produce the best stories they possibly could given the environment in which they were operating in and their resources. उन्होंने कहा कि पत्रकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस माहौल में वे काम कर रहे थे और उनके संसाधनों को देखते हुए संभवतः सबसे अच्छी कहानियों का निर्माण कर सकें। Cowboy journalism, a practice where one or more reporters from same or rival publications compete for breaking news, is now redundant, said Fernandez, as the readers access news through social media and not on any news website. फर्नांडिस ने कहा, काउबॉय पत्रकारिता एक अभ्यास जहां समान या प्रतिद्वंदी प्रकाशनों के एक या अधिक पत्रकार ब्रेकिंग न्यूज के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, अब बेमानी है, क्योंकि पाठक सोशल मीडिया के माध्यम से समाचारों तक पहुंचते हैं, ना कि किसी समाचार वेबसाइट पर। This opens up space for collaborations with other publications, said Fernandez. He also said that flat hierarchies are fast-tracking careers of journalists in newsrooms. फर्नांडिस ने कहा, यह अन्य प्रकाशनों के साथ सहयोग के लिए जगह खोलता है। उन्होंने ये भी कहा कि समाचार कक्षों में फ्लैट पदानुक्रम पत्रकारों के करियर को तेजी से ट्रैक कर रहे हैं। However, despite all the technological advancement, fewer and fewer people were reading news, citing reasons such as feeling worn down, finding it hard to follow news, said Fernandez, who has worked with publications such as the Times of India and the Associated Press in Mumbai and the Wall Street Journal in New York. हालांकि सभी तकनीकी प्रगति के बावजूद कम और कम लोग समाचार पढ़ रहे थे। फर्नांडिस ने कहा, खराब महसूस करना, समाचारों का पालन करना मुश्किल जैसे कारणों का हवाला देते हुए, जिन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया और जैसे प्रकाशनों के साथ काम किया, मुंबई में एसोसिएटेड प्रेस और न्यूयॉर्क में द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इससे निपटने के लिए उन्होंने युवा स्नातकों के आग्रह किया कि वे समाचारों को नए स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करें। To combat this, he urged the young graduates to strive to present news in newer formats.
To combat this, he urged the young graduates to strive to present news in newer formats. Innovative ways to represent the news to this exhausted audience will determine the health of our democracy, said Fernandes. फर्नांडिस ने कहा, इस थके हुए दर्शकों के लिए समाचार का प्रतिनिधित्व करने के नए तरीके हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य का निर्धारण करेंगे। In his address, Dr. Abraham George told the graduating batch that they had an important role to play in bringing justice for all, stating that the ideals of social justice and fairness that the country had embraced at independence were still deeply Indian and right. He exhorted the young journalists to uphold them and bring about positive change. डॉक्टर अब्राहम जॉर्ज ने अपने संबोधन में स्नातक बैच को बताया कि सभी के लिए न्याय लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कहते हुए कि सामाजिक न्याय और निष्पक्षता का आदर्श जिन्हें देश ने स्वतंत्रता के समय अपनाया था, अभी भी गहराई से भारतीय और सही हैं। उन्होंने युवा पत्रकारों से उन्हें बनाए रखने और सकारात्मक बदलाव लाने का आह्वान किया। The Indian Institute of Journalism and New Media is a postgraduate school of journalism located in the suburbs of Bangalore, India. It was founded in 2001 by the BS&G Foundation, a collaboration between the George Foundation and Adi Chunchandgiri Mahasamasthana. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया भारत के बेंगलोर के उपनगरीय इलाके में स्थित पत्रकारिता का एक पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल है। इसकी स्थापना 2001 में BS&G फाउंडेशन द्वारा की गई थी, जो द जॉर्ज फाउंडेशन और आदि चुचनगिरी महासंस्थान के बीच एक सहयोग था।